गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने बैन कर दिया ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वर्क वीज़ाज। यूएस ने ऐसा क्यों किया है? इससे यूएस में क्या इम्पैक्ट होगा? ग्लोबली इसका क्या प्रभाव होगा? और इंडिया इससे कैसे अफेक्ट होगा? बहुत सारी चीज़ इस लेक्चर में जानने को है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है वीज़ा और पासपोर्ट में। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये आपका पासपोर्ट है। ठीक है, पिक्टोरियली जो डिफरेंस है ये है आपका पासपोर्ट, और उस पासपोर्ट का सर्टेन पेज ये जो दिख रहा है जहाँ पे सील लगा हुआ है ये है आपका वीज़ा। सो वीज़ा क्या होता है? वीज़ा एक ऑफिशियल परमिशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, राइट। ऑफिशियल परमिशन होता है किसी भी कंट्री, वो ऑथोराइज करती है कि आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। टेम्परली होता है ये, राइट। लेकिन अगर बात करें पासपोर्ट की, ये पासपोर्ट ये होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई करता है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो यूएस या कहीं भी, तो ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। ये आपके लिए आधार कार्ड टाइप का होता है वहाँ पे। जबकि वहाँ ये जो सील है, ये जो वीज़ा है, ये हर कंट्री अलग अलग देती है। ठीक है, अगर आप यूएस जाना चाहोगे तो यूएस का वीज़ा मिलेगा आपको। आप जापान जाना चाहोगे तो जापान का वीज़ा मिलेगा, बट पासपोर्ट आपका एक ही होगा। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है वीज़ा और पासपोर्ट में। ग्रीन कार्ड क्या होता है? देखो, ग्रीन कार्ड एक ऑफिशियली और परमानेंट रेजिडेंशियल कार्ड होता है यूएसए में, जहाँ पे जो इमिग्रेंट है, जो बाहर के लोग हैं, जो नॉन अमेरिकन है, वो अगर वहाँ पे रहना चाहे, वहाँ के सिटीजनशिप लेना चाहे, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है ग्रीन कार्ड के लिए। जैसे ही आपका ग्रीन कार्ड एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपको वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। सो ये ग्रीन कार्ड वहाँ की सिटीजनशिप पाने का एक एंट्री कार्ड होता है। बैकग्राउंड जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखो, ग्रीन कार्ड जो है ये नॉन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड में बात करते हैं तो अगर इसके सस्पेंशन हो जाता है, बैकग्राउंड मतलब कि अगर ग्रीन कार्ड को रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसा कि अभी यूएस ने अनाउंस किया है, तो इससे क्या होगा कि यूएस के लोगों के लिए अराउंड 5,25,000 जॉब्स क्रिएट होगा। वहाँ के लोगों को ये जॉब मिल सकता है, राइट। इसके अलावा बात करें कोविड 19 के इम्पैक्ट्स की वजह से, तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका में ये बताया गया कि अराउंड 47 मिलियन जॉब लॉस होने वाला है। ठीक है, तो मेनली जो ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो बैन किया गया है ग्रीन कार्ड और इस तरह के वीज़ाज को, क्योंकि इस देखो, ट्रम्प का जो कई सारा पर्पस है, ये एक तीर से कई सारे निशाने लगाना चाह रहे हैं। पहला तो कोरोना वायरस इम्पैक्ट का इन्होंने वो किया है। ठीक है, कि अगर हम बाहर के लोगों को आने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कोरोना वैसे भी इतनी सीवियर कंडीशन में यूएसए में, तो वो फैलेगा। तो इसलिए हम इस पे रोक लगा रहे हैं ताकि जो कोरोना का जो फैलना है वो थोड़ा कम हो। बाहर के लोग आएंगे तो और भी ज़्यादा फैलेगा। दूसरी चीज़, अगर हमने ये ग्रीन कार्ड और ये जो वीज़ा है इसको ब्लॉक किया, तो इससे क्या होगा कि अमेरिका में 5 लाख प्लस जॉब्स मिलेंगे वहाँ के लोगों को। तो अगेन ये वहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए ये डेटा दिखा रहे हैं कि हम आपको 5 लाख से भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये चीज़ बैन करके, राइट। और ये बेसिकली ये इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो 47 मिलियन जॉब लॉस होने वाला है, ठीक है, एक डेटा के अकॉर्डिंग, उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई करने के लिए ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। वैसे भी सबको पता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी में बुरी तरीके से फेल हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सस्पेंशन वर्क वीजा। देखो, जो वीजा सस्पेंड किया गया है उसमें सिर्फ कई तरीके की वीजा है। जैसे आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है H1B, ये वीजा। दूसरा H4 वीजा फॉर सम H1B स्पाउसेस। यानी देखो, एच वन वीजा के तहत अगर आप यूएसए में जाते हो कुछ वर्क करने समथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आप रहते हो। H1 वीजा में एक ये भी फीचर होता है कि अगर आपके जो स्पाउसेज है, ठीक है, तो उनको एक सर्टेन कंडीशन में अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको भी यूएस में एंट्री मिल सकती है फॉर द जॉब और समथिंग। तो उनको जो वीज़ा मिलेगा वो मिलेगा H4 वीज़ा, राइट।
इसके वाला H2 वीज़ा जो कि लो स्किल वर्कर्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसके अलावा L1 वीज़ा जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, ठीक है, उसके लिए। और J वीज़ा जो एजुकेशनल और कल्चरल वर्कर्स हैं उनके लिए। सो कुल मिला के जो सस्पेंशन की बात की जा रही है, 1 2 3 4 5 वीज़ाज की बात की जा रही है। वाई H1 वीज़ा इज़ इम्पोर्टेंट? इतना H1 वीज़ा इम्पोर्टेंट क्या है? इन सारे वीज़ा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये H1 वीज़ा। तो देखो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें ये है कि एक सबसे खास पॉइंट ये है कि अगर आप H1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और आपको H1 वीज़ा मिल जाता है, तो इस H1 वीज़ा के बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। यानी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई आपका एक्सेप्ट हो गया तो आपको वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप भी मिल सकती है, राइट। इसके अलावा जो H1 वीज़ा है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा H1 वीज़ा जो है वहाँ पे अलाउ करते हैं आपको, ठीक है, अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ बनानी है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये जो H1 वीज़ा है ये आपका रोल कहीं ना कहीं प्ले करेगा, ये आसानी से आपको ये चीज़ें करवा देगा, राइट। इसके अलावा देखो H1 वीज़ा किसको दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो ग्रेजुएट लेवल वर्कर्स है, ठीक है, और जो स्पेशलाइज्ड है किन में, आईटी में, फिनेंस में, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन इत्यादि। तो जो स्पेशलाइज वर्कर हैं यानी जो हाई स्किल वर्कर्स हैं उनको मिलता है H1 वीज़ा। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं H1 वीज़ा के लिए अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 85,000 लोगों को 85,000 लोगों को USA H1 वीज़ा ग्रांट करती है, ठीक है। इसमें से सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो है इंडियंस, ठीक है। H1 वीज़ा में अराउंड 70%, ठीक है, अगर 85,000 का 70% निकालो तो ये अप्रॉक्स होता है 60,000। सो 70% ऑफ 85,000 यानी 60,000 इंडियंस को ये H1 वीज़ा मिलता है हर साल। अच्छा, इतने सारे लोगों को जो अप्लाई करते हैं तो उनमें से ये कैसे सेलेक्ट होता है कि 85,000 को देना है और किसको? देखो इनका एक सॉफ्टवेयर होता है रैंडमाइजर, ठीक है, तो ये रैंडमली लॉटरी टाइप का सेलेक्ट करते हैं 85,000, रेस्ट को छोड़ देते हैं। तो ये जो लॉटरी से जो निकलता है 85,000 उनको दिया जाता है H1 वीज़ा, H1 वीज़ा। सो गाइज होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि उन्हें भी कुछ जानने को मिला। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।